हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज संडे है। आज हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर, जिसमें हम 20 से 26 मार्च के जो भी हमने करंट अफेयर्स को कवर किया है उसको हम एक रिवीजन करेंगे। तो ये वीडियो आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो लास्ट में आप लोग मुझे स्कोर ज़रूर बताइएगा। आप लोग खुद ही अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखेंगे कि लास्ट वीक से आपने कितना इम्प्रूव किया है या आपको कितना इम्प्रूव करने की और ज़रूरत है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, रिसर्चर्स इन विच कंट्री हैव्स डेवलप्ड अ माइक्रोवेव मशीन रिलेटिव क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर, जो क्या काम करेगा। देखो, जो अंतरिक्ष में यानी स्पेस में जो सैटेलाइट हो जाती है ना, उनको डिस्ट्रॉय करेगा, है ना। तो ये जो एम्पलीफायर है, इसे किस देश के रिसर्चर्स ने इसको डेवलप किया है। सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे चाइना के रिसर्चर्स के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। ये देखो, ऐसे सैटेलाइट्स के ऊपर लगाया जा सकता है जिनका इस्तेमाल हम एनिमीज़ की यानी जो हमारे दुश्मन हैं उनकी संपत्ति पर हमला करने के लिए करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर इसका यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश एडिशन यानी कौन सा एडिशन हुआ है इंडिया जापान एनुअल समिट का, जो कि 19 मार्च को हुआ था। तो ये इसका हुआ था 14th एडिशन, जो कि भारत और जापान के बीच में हुआ था। अच्छा, इसमें ध्यान रखेंगे कि जापानीज़ जो प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिदा, इन्होंने अभी इसमें पार्टिसिपेट किया। मतलब ये न्यू दिल्ली आए थे ऑफिशियली 2 दिन के विजिट पर, और उसी दौरान जो है वो उन्होंने इस समिट में हिस्सा लिया। और भारत की तरफ से कौन थे इस समिट में, तो याद रखेंगे नरेंद्र मोदी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट विच कंट्री हैज़ बीन नेम्ड द वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री। भाई, अभी हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है फिलहाल में ही, तो बताना है सबसे खुशहाल देश उसमें कौन सा घोषित किया गया है। सही आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा फिनलैंड। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जो फिनलैंड देश है ना, ये सबसे खुशहाल देशों में टॉप पोजीशन पर है। और वहीं अगर हम बात करते हैं, इसमें सबसे लास्ट पोजीशन पर है अफ़गानिस्तान, जो कि सबसे अनहैप्पीएस्ट कंट्री की में आया है। उसके बाद लेबनान है। फिनलैंड देखिए 5वीं साल जो है वो लगातार इसमें पहले नंबर पर रहा है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें भारत की कौन सी रैंक है। तो आप देख सकते हैं भारत जो है इस रैंकिंग में 136 नंबर पे है। टोटल 146 कंट्री, और 146 पे कौन सा देश है, अफ़गानिस्तान है। तो ये 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग IIT इज सेटिंग अप अ ब्रेन रिसर्च सेंटर विच विल कंट्रीब्यूट टू फ्यूचर ब्रेन रिलेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। कौन सा IIT है जो कि ब्रेन रिसर्च सेंटर को स्थापित कर रहा है। तो यहाँ पे IIT का नाम कौन सा हो जाएगा, IIT मद्रास हो जाएगा। देखिए, ये क्या करेगा, जितने भी ब्रेन रिलेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे ना, उनमें कंट्रीब्यूट करेगा, जो कि आने वाले यानी फ्यूचर में जो भी प्रोजेक्ट्स किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच रेलवे स्टेशन बिकम्स फर्स्ट स्टेशन इन ईस्ट कोस्ट टू इम्प्लीमेंट वन नेशन वन प्रोडक्ट। यानी वन नेशन वन प्रोडक्ट को लागू करने वाला पूर्वी तट का पहला स्टेशन कौन सा बन गया है। सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे विशाखापट्टनम इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ सेट अ टारगेट फॉर रीचिंग नेट ज़ीरो बाय 2050 मेकिंग इज़ इट द फर्स्ट साउथ एशियन सिटी टू डू सो। मतलब कौन से शहर ने 2050 तक नेट ज़ीरो तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है, और ऐसा करने वाला वो साउथ एशियन यानी दक्षिण एशियाई शहर ऐसा पहला बना है। तो शहर का नाम कौन सा हो जाएगा, मुंबई। देखो, साउथ एशियन मतलब साउथ की तरफ कौन सी है हमारी सिटी, मुंबई है। तो ऐसा करने वाला जो मुंबई है वो पहला जो सिटी है वो बना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, द 26th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरल बिगेन इन डैश सिटी। तो देखो, केरल में इसको शुरू किया गया। ये कौन सा एडिशन इसका है, 26th। अब हमें यहाँ पे ना सिटी बतानी है कि कौन से शहर में ये शुरू हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में ये जो महोत्सव है ये शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट इज़ द थीम स्टेट ऑफ 35th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2022। तो जो 35वें नंबर का देखिए क्राफ्ट मेला है, इसमें थीम स्टेट कौन सा राज्य रहा है।
तो सही आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये जो क्राफ्ट मेला है इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तो फरीदाबाद में इसका आयोजन किया जा रहा है, जो कि 19 मार्च को शुरू हो गया था और 4 अप्रैल तक ये जो क्राफ्ट मेला है ये आयोजित किया जा रहेगा। इस फेयर में देखिए जो इंडिया की कल्चर हेरिटेज हो गया, जो हैंडीक्राफ्ट हो गए, हैंडलूम है, इन सभी चीज़ों को प्रदर्शित किया जा रहा है और इसमें 30 कंट्री से भी ज़्यादा जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इसका जो पार्टनर नेशन है वो कौन सा है, उज्बेकिस्तान। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें जो भागीदार राष्ट्र यानी पार्टनर नेशन है वो कौन सा है, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच स्टेट विल क्रिएट अ स्टेट ओबीसी कमीशन। स्टेट ओबीसी कमीशन किस लिए क्रिएट किया जा रहा है, टू टेक अ डिसीजन ऑन सब कैटेगराइजेशन फॉर डिफरेंट ट्राइब विद इन द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन लिमिट ऑफ ओबीसी। तो देखिए इसमें जितने भी जो ट्राइब्स हैं ना उनको क्या किया जाएगा, सब कैटेगराइज किया जाएगा और उसके लिए एक स्टेट ओबीसी कमीशन को कौन से राज्य ने क्रिएट किया है, तो सही आंसर हो जाएगा असम इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द ओनली स्टेट इन इंडिया टू अचीव 90.5% ऑफ इम्यूनाइजेशन अपार्ट फ्रॉम द सक्सेसफुल वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोविड-19 इन्फेक्शन अंडर द मिशन इंद्रधनुष 4.0। देखिए मिशन इंद्रधनुष शुरू ही इसलिए किया गया था वैक्सीनेशन के लिए और इसमें सफल टीकाकरण के अलावा 90.5% टीकाकरण हासिल करने वाला पहला यानी भारत का एकमात्र राज्य कौन सा बना है, तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा इज़ द राइट आंसर। इसके बाद है कौन से राज्य में डोल उत्सव, जिसे डोल यात्रा भी कहते हैं, इसको सेलिब्रेट किया गया है। ये सेलिब्रेट किया गया है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। ये जो फेस्टिवल है ये लॉर्ड कृष्ण एंड राधा जी को डेडिकेटेड है और ये पूर्णिमा के दिन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फुल मून डे, इस दिन मनाया जाता है। ये बंगाली कैलेंडर के हिसाब से ये लास्ट फेस्टिवल जो है वो मतलब सेलिब्रेट होता है वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग, जिनको अपॉइंट किया गया है एज द यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन्स कोविड-19 रेस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर। तो इस पद के लिए अपॉइंट किया गया है डॉक्टर आशीष झा को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी रिसेंटली देखिए साइंटिफिक रिसर्च के लिए 31 जीडी बिरला अवार्ड से किसे सिलेक्ट किया गया या फिर ये अवार्ड किसे दिया गया है, सही आंसर हो जाएगा नारायण प्रधान। देखिए नारायण प्रधान को ना उन्होंने जो मटेरियल साइंस की फील्ड में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए उनको 31 नंबर का जीडी बिरला जो अवार्ड है वो दिया गया। अगला क्वेश्चन है द सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2021-22 फॉर मैन एंड वुमेन। तो ये जो चैम्पियनशिप है ना इसका आयोजन देखिए कहाँ पे किया जा रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन है हु क्रिएटेड हिस्ट्री, भाई किसने इतिहास बना दिया है बाय स्कोरिंग अ हाफ सेंचुरी इन द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अर्धशतक बनाकर अभी हाल ही में देखिए मिताली राज के द्वारा एक इतिहास रचा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये मैच कहाँ पे खेला गया था, ऑकलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इंस्टीट्यूशन इज़ ऑर्गेनाइज्ड द फिफ्थ एडिशन ऑफ द वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड। तो इसका जो 5वें संस्करण का आयोजन है ये कौन सा इंस्टीट्यूट कर रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग। देखिए इस अवार्ड्स में ना 75 वुमेन जो है उनको भी यहाँ पर एक तरीके से उन्हें यहाँ पे अवार्ड दिया गया है टुवर्ड्स अ सशक्त और समर्थ भारत की तरफ से, जिसमें फॉर्मर गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर है पुदुचेरी के किरण बेदी और फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ एसबीआई अरुंधति भट्टाचार्य। इनके अलावा जो टोटल मतलब हम बात करें 75 वुमेन्स को यहाँ पे अवार्ड दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच IITs साइंटिस्ट एंड द नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड डीप लर्निंग एल्गोरिथम। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सी IIT के साइंटिस्ट हैं, तो IIT मद्रास यहाँ पे सही आंसर होगा। IIT मद्रास और जो नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स हैं उन्होंने मिलके डीप लर्निंग एल्गोरिथम को डेवलप किया। अगला क्वेश्चन है कौन से शहर में ताज महोत्सव को मनाया गया है, जो कि एक 10 दिन का फेस्टिवल होता है आर्ट
क्राफ्ट एंड कल्चर को लेके, और इस फेस्टिवल को किस शहर में किया गया है, तो आपका आंसर रहेगा आगरा में। ठीक है, ये जो फेस्टिवल है ये 29 मार्च तक चलेगा, और इस फेस्टिवल में देखिए अलग अलग आर्टिशंस जो हैं, जैसे कश्मीर से हैं, कुछ वाराणसी से, वेस्ट बंगाल से, अलग अलग स्टेट से जो आर्टिस्ट हैं ना, उन्होंने अपने वर्क को यहाँ पर डिस्प्ले किया है, यानी शोकेस किया। अगला है, कौन से राज्य की कैबिनेट ने 2022-23 के लिए एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड देखिए, जो आबकारी नीति है ना, इसे मंजूरी दी गई है हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन से स्टेट की असेंबली जो है, या एक तरीके से कागज रहित यानी पेपरलेस होने के लिए ई नेवा जो ये है, इसे लागू करने वाली पहली विधानसभा बन गई है। तो ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम को लागू करने वाली पहली जो विधानसभा बनी है वो नागालैंड की विधानसभा बनी है। इसमें देखो क्या होगा, जितनी भी सदन की कार्यवाही है ना, वो सारी की सारी मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का यूज़ किया जाएगा। इस प्रोग्राम के तहत यहाँ पे एक पोर्टल है जिसके तहत जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो गए, लाइक क्वेश्चंस, कोई भी सदन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, उसको आप इस एप्लीकेशन पे जाके एक्सेस कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, कौन से राज्य ने पाखला दिवस मनाया है? ये फ्रेंड सेलिब्रेट होता है उड़ीसा राज्य में। देखिए पाखला जो है ना, एक राइस वाटर मतलब होता है, उड़िया टर्म में इसका मतलब होता है राइस वाटर। ये एक इंडियन डिश है जिसमें जो चावल है उनको पकाया जाता है वाटर में, और इसका जो ओरिजिन है वो लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल से हुआ। इसकी शुरुआत 2015 से की गई थी, और इसको सेलिब्रेट किया जाता है। जो उनका ट्रेडिशनल फूड है ना, उसको वर्ल्ड वाइड यानी दुनिया विश्व भर में उसको एक तरीके से उसकी पहचान बनाना, तो उड़ीसा में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बने हैं? तो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर, अगर आपको याद हो, अगर आपने वीडियो देखी हो, तो हमने कैसे याद किया था कि मणिपुर से हमने लिया था मनी कमाने के लिए क्या चाहिए भाई? दिमाग चाहिए। जब आप ब्रेन लगाओगे तो आप किसी भी तरीके से पैसा कमा सकते हो। तो एन बीरेन सिंह जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ध्यान रखेंगे, अगर आपको डायरेक्टली नहीं याद हो पा रहे हैं स्टेट के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, तो आप ट्रिक की हेल्प ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड? इसकी अनाउंसमेंट अभी हाल ही में ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसीव द स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल अवार्ड एट दिस 2022 स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड? देखिए इसमें मेल कैटेगरी में बताना है, तो ये अवार्ड मेल कैटेगरी में मिला है या दिया गया है नीरज चोपड़ा जी को। वहीं अगर हम बात करते हैं इसी में फीमेल कैटेगरी की, तो उसमें वेट लिफ्टर मीराबाई चानू जी को ये अवार्ड मिला है। इसमें और कैटेगरीज में है, जैसे पैरा एथलीट ऑफ द ईयर, ये अवनी लेखारा को मिला। स्पेशल रिकग्नाइजेशन में मिला है प्रमोद भगत को, और स्पेशल रिकग्नाइजेशन अवार्ड इसमें एक और मिला है आरिफ खान को। तो ये कुछ अदर आपको विनर्स भी ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑथर्ड अ न्यू बुक जिसका टाइटल है मोर देन जस्ट सर्जरी, लाइफ लेसन्स बियॉन्ड दी OT? ये बुक लिखी है डॉक्टर तिहिमतन इराक उडवाडिया के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे इस पुस्तक को इनके द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द 19th एशियन बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप 2022? देखिए ये जो चैम्पियनशिप है ना, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? दोहा, कतर में। इसका एडिशन कौन सा है? 19th। और ये जीता किसने है? तो पंकज आडवाणी ने ये जो चैम्पियनशिप है वो जीती है। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभी देखिए रिसेंटली जो है फॉर्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स हुई है। इस बार ये जो ग्रैंड प्रिक्स है ये जीती है कार्लोस लेक्लेयर ने। कार्लोस जो लेक्लर्क हैं ये फरारी के रेसर हैं, और ये मोनाको देश से बिलोंग करते हैं। ध्यान रखेंगे, ये जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स है, अगर हम 2021 की बात करते हैं तो 2021 में ये जीती थी लुइस हैमिल्टन ने, लेकिन इस बार लुइस हैमिल्टन इसमें तीसरे नंबर पर रहे। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, द सेकेंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट वॉज हेल्ड बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बिल्कुल सही, स्कॉट मॉरिसन जो है वो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो इनके बीच में
ये जो सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया। और फिर ये भी ध्यान रखिएगा कि ये इसका सेकेंड एडिशन है। अगर हम इसके पहले एडिशन की बात करते हैं तो वो 2020 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द 9th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लेमिथिए 2022 हैज़ बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। देखिए ये जो एक्सरसाइज है ना, ये इंडिया और सेशल्स के बीच में हुई है। इसका आयोजन भी सेशल्स डिफेंस एकेडमी में किया गया। और आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना, और इसका एडिशन कौन सा है, ये 9th एडिशन है। अगला क्वेश्चन है, प्रसार भारती ने अपने प्रसार भारती ने देखिए किसके साथ में एक MOU साइन किया है, किस चीज़ के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। तो उसके लिए प्रसार भारती ने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश के साथ में एक MOU साइन किया है। अब देखो इस MOU से क्या होगा कि जो रेडियो टेलीविज़न का कंटेंट है ना, मतलब उस सभी को एक तरीके से विस्तार मिलेगा वर्ल्ड वाइड लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पद के लिए किसे चुना गया है। तो देखो हमने कैसे याद किया था, उत्तराखंड में हमने याद किया था श्रीखंड से, ठीक है, कि हमारा श्रीखंड हम कब खा के जा रहे हैं, हमारा GS का पेपर है तो हम श्रीखंड खा के जा रहे हैं। कुछ कहते हैं ना मीठा खा के जाओ अच्छा होगा, कुछ लाइक इस पर्पज़ से। तो श्रीखंड हम खा के जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें पुश करना पड़ रहा है कि भाई जाओ जाओ और पेपर देने जाओ, बहुत हो गया, बहुत लकी चार्म या बहुत कुछ कर लिया अब तुमने, अब जाओ। तो पुश यानी पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और GS से हमारा गुरमीत सिंह हो जाएगा, क्योंकि गवर्नर यहाँ के कौन हैं, गुरमीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा फॉर हिज सेकेंड टर्म। तो देखिए गोवा के दूसरे कार्यकाल के लिए किसे यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो पद दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रमोद सावंत। आप ऐसे कर सकते हो कि सावन का महीना और हमें कहाँ जाने का मन हो रहा है, बीच पे जाने का मन हो रहा है, हम गोवा घूमने जाने वाले हैं। या जो प्रेमी कपल्स होते हैं उनका होता है ना कि एक माइंड सेट होता है कि चलो गोवा चलते हैं, तो आप इससे दोनों तरीके से रिलेट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च द स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम एंड ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन। ये दोनों जो एप्लीकेशन और प्रोग्राम है इसे HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन टू विन प्रिजर प्राइज 2022। देखिए प्रिजर पुरस्कार 2022 ये जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा फ्रांसिस केरे। तो फ्रांसिस केरे बने पहले अफ्रीकन जिन्होंने इस प्राइज़ को जीता है। ये देखिए प्राइज़ 1979 से दिया जा रहा है, और ये उन आर्किटेक्ट्स को दिया जाता है जिन्होंने अपना टैलेंट, अपना विज़न, अपना जो भी कमिटमेंट है उसको डिमॉन्स्ट्रेट या उसको दर्शाया है। तो आर्किटेक्चर की फील्ड में ये जो प्राइज़ है वो दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल स्विमर इन द वर्ल्ड। जिन्होंने पाक स्ट्रेट को क्रॉस किया है, कहाँ से कहाँ तक, तलाई मन्नार जो कि श्रीलंका में है, वहाँ से धनुषकोडी जो कि इंडिया में है। ये टोटल जो डिस्टेंस है ना ये 29 किलोमीटर की है, और इसे पार करने वाली सबसे यंगेस्ट और सबसे फास्टेस्ट फीमेल स्विमर बनी है जिया राय। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले जो ये रिकॉर्ड रहा है वो बुला चौधरी के नाम पे रहा। इन्होंने 13 घंटे 52 मिनट में इसे पार किया था 2004 में। और अगर हम जिया राय की बात करते हैं तो इन्होंने इसे 13 घंटे 10 मिनट में पार करके एक रिकॉर्ड सेट किया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव द पद्म भूषण जो कि कंट्री का तीसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो इसे पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बनी हैं। तो सही आंसर हो जाएगा देवेंद्र झाझरिया इज़ द राइट आंसर। इसके बाद है, हु वॉज फेलिसिटेटेड विद द स्पोर्ट आइकन अवार्ड एट द मालदीव स्पोर्ट अवार्ड 2022। तो स्पोर्ट आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया अभी हाल ही में सुरेश रायना को। ये इनके साथ देखिए 16 और भी इंटरनेशनल स्पोर्ट पर्सन थे जिनको नॉमिनेट किया गया था। तो स्पोर्ट आइकन अवार्ड किसे मिला है, सुरेश रायना को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, द थर्ड एडिशन ऑफ द जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज एक्स दस्तलिक जो कि इंडिया और कौन से देश की आर्मी के बीच में हुई है।
सही आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। तो देखिए दस्तलिक एक्सरसाइज का ये तीसरा संस्करण हुआ है, ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, तो उज्बेकिस्तान के यांगरिक जगह है, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया। लास्ट इसका जो एडिशन हुआ था 2021 में, वो हुआ था उत्तराखंड के रानीखेत में। इसके बाद है अग्निवास डिवीज़न ने पुणे के लूला नगर में किसके और महाराष्ट्र पुलिस के बीच में एक जॉइंट एक्सरसाइज का आयोजन किया। सही आंसर हो जाएगा देखिए इंडियन आर्मी। तो पुणे महाराष्ट्र की पुलिस और जो इंडियन आर्मी है उनके बीच में एक जॉइंट एक्सरसाइज हुई है, पुणे के लूला नगर में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021, इनमें से कौन सी सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कैपिटल सिटी है पूरे वर्ल्ड में। सही आंसर है यहाँ पे दिल्ली। तो भाई देखो दिल्ली जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो पोल्यूटेड कैपिटल सिटी में आता है, तो याद रखिएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है इंडिया ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में। भारत में इसकी जो रैंक रही है वो 51 नंबर की रही है। बात करें अगर इसमें पहली पोजीशन की, तो टर्की जो है वो इसमें पहले नंबर पर रहा है। अगला क्वेश्चन है देखिए हमारा, शहाबुद्दीन अहमद ये कौन से देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। हाल ही में देखिए इनका 92 एज की ईयर में निधन हो गया। बात करें अगर ये प्रेसिडेंट की, तो ये बांग्लादेश के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे। 1996 के लेके 2001 तक इन्होंने बांग्लादेशी प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया। अगला क्वेश्चन है द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, जिनका नाम क्या है। इनका नाम है सोमेलो बॉबी मागा। इनका देखिए बीमारी के कारण अभी हाल ही में निधन हुआ है। बात करें कौन से देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, तो सही आंसर हो जाएगा माली इज़ द राइट आंसर। 2017 से देखिए 2019 तक इन्होंने माली के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। अगला क्वेश्चन है द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, जिन्होंने अनाउंसमेंट करी है कि उनकी गवर्नमेंट के द्वारा एक एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर को लॉन्च किया जाएगा। सही आंसर हो जाएगा देखिए पंजाब। अच्छा, पंजाब में चीफ मिनिस्टर अभी नए बने हैं, अगर आपको उनको नाम याद हो तो उनका नाम क्या है, भगवंत मान। और हमने इसको याद कैसे किया था, देखो पंजाब से हम इजीली रिलेट कर सकते हैं जॉब। तो जॉब जब हमारी जॉब के लिए जब हम प्रिपेयर करते हैं ना, तो हम भगवान से बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं कि भगवान आप हमारे साथ देना, या फिर हमें हिम्मत देना, हमें कॉन्फिडेंस देना, तो हम भगवान से प्रे करते हैं। और जब हमारी जॉब नहीं लगती है, बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है, हम बार बार फेल होते जाते हैं, तो लास्ट में हम कहाँ चले जाते हैं, पुरोहित के पास चले जाते हैं अपना भाग्य दिखाने के लिए कि क्यों हमारी जॉब नहीं लग रही। तो बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। तो देखो बहुत ईजी हो जाता है जब हम ट्रिक टेक्निक का यूज़ कर लेते हैं, तो हमारे माइंड में वो चीज़ हिट हो जाती है एकदम से। अगला क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ एकेडमी अवार्ड्स आर ऑल सेट टू टेक प्लेस ऑन मार्च 27। देखिए एकेडमी अवार्ड्स, इसको क्या कहा जाता है, ऑस्कर के नाम से जानते हैं। तो इस बार जो इसका एडिशन होगा वो 94th एडिशन होगा, और ये कहाँ पे होंगे, तो लॉस एंजल्स में जो है एकेडमी अवार्ड्स की, मतलब एकेडमी अवार्ड जो सेरेमनी है वो की जाएगी। इसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग फोटोग्राफर्स हैज़ वॉन द 13 एडिशन ऑफ ग्रीन स्टोन ग्लोबल फोटोग्राफी अवार्ड 2022। ये जो अवार्ड है ये किस फोटोग्राफर ने जीता है, तो सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद रेज़ा मासूमी ने इस अवार्ड को जीता है। अगला क्वेश्चन है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, इस बुक को हार्पर कॉलिंस ने पब्लिश किया, और ये बुक किसने लिखी है, तो अभय के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है देखिए टेनिस में अभी रिसेंटली सिर्फ और सिर्फ 25 एज में अचानक से ही सडन रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट किसके द्वारा की गई, तो आपका सही आंसर हो जाएगा एशले बार्टी ने जो है अपनी रिटायरमेंट के अनाउंसमेंट करी, और एकदम सडन ही इन्होंने जो है वो अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ लक्ष्य सेन इन द मेन सिंगल बैडमिंटन वर्ल्ड रैंकिंग, जो कि अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है। तो लक्ष्य सेन की जो इसमें रैंकिंग रही है वो 9th नंबर की लक्ष्य सेन की इसमें रैंकिंग रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज़ अचीव्ड द टारगेट ऑफ
डैश गुड एक्सपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जो है माल निर्यात का मतलब कितना जो है लक्ष्य भारत ने मार्च में हासिल किया है। सही आंसर हो जाएगा $400 बिलियन। इसमें से कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने इनॉग्रेट किया है 17th मीटिंग ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ एमएसएमई। तो फ्रेंड जो एमएसएमई के मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ही इसका उद्घाटन किया गया है। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा श्री नारायण राणे के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ इनॉग्रेटेड बिप्लोबी भारत गैलरी एट विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता। तो ये जो गैलरी है ना फ्रेंड, इसका उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अच्छा, इस गैलरी में क्या डिस्प्ले किया गया? इस गैलरी में जो हमारे रेवोल्यूशनरी रहे, क्रांतिकारी रहे, उनका क्या योगदान रहा फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान में अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, तो उसी चीज़ को इस गैलरी में दर्शाया गया है। इसके बाद है, हु हैज़ एड्रेस्ड द गल्फ कंट्रीज इन्वेस्टमेंट समिट एट श्रीनगर। तो इस जो ये खाड़ी देशों के लिए शिखर सम्मेलन है, इसको संबोधित किसने किया है? तो सही आंसर हो जाएगा मनोज सिन्हा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर.सी. लाहोटी, हाल ही में देखिए इनका निधन हुआ है। इन्हें किस वर्ष में नेशनल लॉ डे अवार्ड से सम्मानित किया गया या इनको मिला? तो इन्हें कौन से वर्ष में ये मिला है अवार्ड? तो आपका आंसर रहेगा 2006 में। ये भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पद पे 2004 से लेके 2005 तक रहे। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र असेंबली ने एक बिल पास किया यानी विधेयक पास किया है बाय मेकिंग विच लैंग्वेज मैंडेटरी फॉर ऑफिशियल वर्किंग अंडर द सिविक बॉडीज, कॉरपोरेशंस एंड लोकल अथॉरिटीज़। तो देखिए महाराष्ट्र की विधानसभा ने किस भाषा को अनिवार्य बनाकर एक विधेयक पारित किया? तो भाषा कौन सी हो जाएगी? मराठी। कौन से बैंक ने आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करी टू प्रोवाइड स्मार्टफोन इंश्योरेंस? तो इसके लिए देखिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करी है कि आप स्मार्टफोन की जो रेंज होती है 10,000 से 1 लाख तक, तो आप उतनी ही रेंज का जो इक्वल क्या कर सकते हो, उसकी बराबर राशि का आप बीमा ले सकते हो। कौन से बैंक ने एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है चेन्नई सुपर किंग के साथ में पार्टनरशिप करके? तो बैंक का नाम क्या हो जाएगा? आईसीआईसीआई बैंक हो जाएगा, जिसने चेन्नई सुपर किंग के साथ में मिलकर एक को ब्रांडेड जो क्रेडिट कार्ड है इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडवाइज़र इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? आंसर हो जाएगा विनोद जी खांद्रे जो है ये रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू होम हैज़ द नॉर्वे अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स अवॉर्डेड द एबल प्राइज? देखिए जो एबल पुरस्कार है ना, ये नॉर्वे अकेडमी के द्वारा दिया जाता है और हाल ही में ये प्राइज़ दिया गया है डेनिस पार्लन सुलिवन को। इनको जो प्राइज़ ये मिला है, उन्होंने टोपोलॉजी और जनरल हम कहें तो एल्जेब्रिक ज्योमेट्रिक और डायनामिक एस्पेक्ट में जो उनका काम रहा है उसके लिए उनको जो है एबल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS धोनी हैज़ स्टेप डाउन एज अ कैप्टन अहेड ऑफ IPL 2022 सीजन, हु विल सक्सीड? देखिए रिसेंटली MS धोनी जो है उन्होंने अपने कप्तानी का पद छोड़ दिया है। अब उनकी जगह पर कप्तानी कौन करेंगे? तो आपका आंसर रहेगा रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा जो कि जो चेन्नई सुपर किंग है उसके तीसरे जो है कैप्टन होंगे आफ्टर धोनी एंड सुरेश रैना। देखिए लास्ट अगर हम IPL सीज़न की बात करें जो कि IPL का 14th एडिशन हुआ था, वो कौन सी टीम ने जीता था? चेन्नई सुपर किंग ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री फायर्ड अ न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नेम है हुआंगसोंग 17? तो इसका जो अभी ये इसको टेस्ट फायर कौन से देश ने किया है? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा नॉर्थ कोरिया ने जो है वो इस मिसाइल को टेस्ट किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको ये नाम ध्यान रखना है, सरदार वर्दी मुहम्मदो, ये कौन से देश के यानी किस देश के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है? तो ये कौन से देश के प्रेसिडेंट बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। देखिए इन्होंने अपने फादर को सक्सीड किया है जो कि 2006 में यहाँ के प्रेसिडेंट बने थे और अभी तक 2022 तक यहाँ के प्रेसिडेंट थे। अब उनको सक्सीड कर दिया है उनके ही सन सरदार वर्दी मुहम्मदो के द्वारा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन टूरिज्म पोर्टल? नई दिल्ली में इस पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे राजनाथ सिंह इज़ दी करेक्ट आंसर। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के देखिए जो भी प्रोजेक्ट ये शुरू करते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, उन सभी प्रोजेक्ट की आपको एक तरीके से ई बुक की सुविधा यहाँ पे मिल जाएगी। जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन है या गाइडेड टूर्स है वो सभी आपको इस पोर्टल पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थैलेकुनील बशीर, अभी रिसेंटली इनका निधन हुआ है। ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? ये इनका जो संबंध है वो है पॉलिटिक्स से। देखिए अगर इनके बारे में बात करते हैं तो चिड़ियाकुंजी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से ये 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं। इसके अलावा ये 2 बार राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, योगी आदित्यनाथ टेक ओथ एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर हिज विच टर्म? तो देखिए योगी आदित्यनाथ जी ये फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली और ये इनका 2nd टर्म है जिसके लिए इनको शपथ दिलाई गई है। साथ ही में यहाँ के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के द्वारा भी शपथ ली गई है जो कि कौन बने हैं? केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। ये दोनों नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड? राइट आंसर हो जाएगा केरल। देखिए ये जो कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड है इससे फ़ायदा ये होगा कि जो कार्बन एमिशन है वो कम हो सकेगा। इसी के लिए ही इस न्यूट्रल फार्मिंग मेथड को इंट्रोड्यूस किया है केरल स्टेट के द्वारा। इंडियन आर्मी का जो अग्निबाज डिवीज़न है उन्होंने एक जॉइंट एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया है जिसका नेम है सुरक्षा कवच 2। कौन सी स्टेट की पुलिस के साथ मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अच्छा, इसका एक्सरसाइज का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो पुणे में जो है वो इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य है जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं उन सभी को काउंटर करना। ये इस अभ्यास का मेन उद्देश्य रहा है। अगला क्वेश्चन है, अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज़ ऑयल स्टोरी, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऋचा मिश्रा ने इस बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखिए हिसाशी टेकुची ये किस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ पद के लिए अपॉइंट किए गए हैं? तो हमें यहाँ कंपनी का नाम बताना है, तो आंसर हो जाएगा मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड एज एन ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022? देखिए फीफा वर्ल्ड कप जो है ना ये कतर में खेला जाएगा और ये 21 नवंबर को शुरू होगा और 18 दिसंबर तक ये खेला जाएगा। इसका जो ऑफिशियल स्पॉन्सर रहा है वो कौन है? बायजूस। तो फ्रेंड ये थे हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीकली करंट अफेयर्स के। आई होप सो कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन यहाँ पे सही गए होंगे। तो जल्दी से अपना स्कोर लिखिए कि आउट ऑफ 70 आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। मिलेंगे आप लोगों से कल की वीडियो में जहां हम 2 दिन का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। और फ्रेंड देखिए जो भी आपकी डिमांडेड वीडियोस है ना वो सभी आपको एक एक करके मिल जाएंगी। सो बिल्कुल आप चिंता ना करें। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।